राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक धार्मिक कहानी जो है सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी और अगर वो धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम राधा अष्टमी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो राधा अष्टमी की, और आशा करती हूँ कि राधा अष्टमी जो है आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की कथा। इस पुरानी कथा को जानते हैं, इसकी रहस्यमय कथा क्या है। तो राधा अष्टमी की जो व्रत कथा पढ़ेंगे हम, तो राधा माता जो है गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी ने कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ जो है घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र जो श्री दामा हैं उनको बिल्कुल भी यह पसंद नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे जो है राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की जो सखी विराजा थी नदी के रूप में वहां से वो भी चली गई। राधा ने श्री दामा के श्राप के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का जो है श्राप दे दिया। राधा जी के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म जो है शंख चूड़ दानव के रूप में हुआ था। आगे चलकर वही दानव जो है भगवान विष्णु का परम भक्त भी बना था। दूसरी तरफ जो है राधा रानी ने पृथ्वी पर जो है वृषभानु की पुत्री के रूप में जो है जन्म लिया था। राधा रानी ने जन्म वृषभानु के घर तो लिया हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी जो देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं लिया था। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान जो है श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी की और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर इस जो है पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों से ही एक होगा। इस तरह जो है आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का जो है दुख सहना होगा। तभी जो है राधा कृष्ण को जो है वो एक है, परंतु वो एक दूसरे के होकर भी एक नहीं रहते। हमेशा इनका दुख बिछड़ा हुआपन ही रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी जो गर्भ हुई, जिस एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी जो है प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से जो है उनके गर्भ वायु भर गई थी और देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस तरह से और इसी दौरान जो उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया था। भद्र मास की वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था जब राधा रानी इस धरती पर जन्म हुआ था। तभी से जो है इस हर साल के दिन जो है राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है और इस राधा अष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जो है छोटी छोटी कन्याएं हैं राधा रानी के रूप में सजती है और इस व्रत को करती है। वो भी अपने वर को पाने के लिए भी इस व्रत को करती है। ये हमारी जो कथा थी, कहानी थी, धार्मिक थी, राधा रानी की कथा थी। आशा करती हूँ कि आपको यह धार्मिक कथा जो है बहुत पसंद आई होगी, और यदि यह आपको धार्मिक कथा या कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं अगली धार्मिक कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।